सुप्रभात मित्र, मैं हूं विजय चौरसिया और आप देख रहे हैं जन की बात हमारे साथ। आज रात्रि से ही बारिश हो रही है, सुबह हो चुकी है और आप सभी जग गए होंगे। तो इस बारिश के मौसम में जैसा कि हम लोगों के यहाँ रिवाज है या व्यवस्था है, बिजली नहीं रहती है, बिजली गुल हो जाती है। तो आज भी वही हुआ, बिजली गुल है और ऐसे में मुझे बगैर बिजली का ये रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, शूटिंग करना पड़ रहा है। हम आभार जताते हैं अपने उपायुक्त महोदय का और हम आभार जताते हैं अपने सदर विधायक गिरिडीह का कि उनकी पहल पे, उनके संज्ञान पे एक कमेटी बनी है और वो कमेटी अब जांच करेगी बेंच डेस्क के पूरे मामले का और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। प्राथमिकी के भी आदेश हैं। 3 सदस्यीय कमेटी है और मैं समझता हूं कि जितनी चीजें आ गई हैं, कमेटी को बहुत दिक्कत नहीं होगी चीजों को समझने और जानने में, और जो दोषी है उस पर दोष सिद्ध करने में। आपको थोड़ी सी व्यवधान हो सकती है क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां आती जाती है। मैं तो आपको मालूम है कि सड़क के किनारे बाजार में मेरा मकान है, तो साउंड को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन हम आशा करते हैं कि पूरा वीडियो आप देखेंगे, समझेंगे और सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुना रहा हूं। इस ऑडियो को आप पूरी सुने, थोड़ा सा लंबा है और मैं आपको बता दूं ये ऑडियो एक शिक्षक संघ के बड़े पदाधिकारी और शिवनाथ साव जो मुखिया हैं उसके बीच की रिकॉर्डिंग है और इसमें कुछ बातें ऐसी है जिसको मैं आपसे साझा नहीं कर सकता। किसी के मान मर्दन की बातें हैं, तो कहीं कहीं मैं म्यूट भी करूंगा इसको, लेकिन आप इस ऑडियो को सुने और समझें कि कैसे खिचड़ियां पकाई जाती है, कैसे सभी एक ही टोकरी में बैठ करके और कमीशन खोरी का पूरी रणनीति बनाते हैं। आप सुनिए पूरी बात। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है सर। बोल रहे थे सर, जी वहाँ का बैठक तो शांतिपूर्वक हो गया ना? जी बालोडिंग। हाँ हाँ हाँ, सब बोले थे और सब जी, और सब एकदम शांति तरीके से सब चीज हुआ सर। अच्छा, ये बोल रहे थे सर जी, अरे बेलाटाण वाला जो है मास्टर साहब, क्या नाम है? अमृत साहब जी, बार बार फोन कर रहे हैं कि वो जो है वही टेबल डेस्क वाला पैसा के लिए देखिए ना कि मास्टर साहब जो है तंग कर रहे हैं। हाँ, जैसे कंपनी वाला हमको बोला था तो हम फिर कल फोन किए थे उनको सर कि क्या मामला है, आप लोग बीच में सॉर्ट आउट करके उसको जो रास्ता निकलता है उसको बीच से रास्ता निकालिए। तो बताए थे आपके विषय में मुखिया जी, तो फिर हम कल आपको कॉल किए थे दोबारा, लेकिन आपका व्यस्त बता रहा था। नहीं थे, हम गए थे, बंगाल गए थे। अच्छा अच्छा, ये जैसे आपके आदेश हो उस हिसाब से फिर किया जाएगा। तो उसमें जैसे कि हम बोले इनको कंपनियां वाला आखिर में के मलबा जो सप्लाई किया वो तो आएगा सामने, तब है ना कुछ बोलिएगा सर। है हमारे परिचित ही हैं सर। तो उनको बोलिए अपना बिल वोचर लेकर के वो आएंगे, जमा देंगे, फिर हम लोग देख लेते हैं क्या है हिसाब किताब, पेमेंट करवा दिया जाएगा जो है उसका बिल में। अरे उसका कुछ रास्ता निकालिए मुखिया जी, सब चीज तो देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। तो रास्ता तो हम देखिए, एक बार हम उस समय पहला बार भी हम आपसे बात किए थे यही मैटर को लेकर के, तो हम तो आपको बोलबे किए थे कि समय बोले कि वो तो आप बोले नहीं, हम उसमें कहीं को मतलब नहीं है शिवनाथ जी, हम नहीं, जैसे पेमेंट के लिए जो आप बोले कि फोन कर रहा है, धमका रहा है, तो हम पता किए थे तो एक बार भी नहीं किया था। तो आप बोले कि FIR करेंगे, तो चूंकि गलत नंबर, गलत आदमी ही था जो नंबर आप भेजे थे,
अच्छा। उसमें कोई वो बात था ही नहीं उसका। नहीं तो उस दिन से फिर दोबारा जो है उस तरह का बात नहीं हुआ है, लेकिन जी, फिर जी। वही आपके बारे में ही बोल रहे थे कि सर की देखिए हम कल फोन किए थे उनको, अमृतसर और को। बार बार वही बोल रहे हैं कि पैसा पेमेंट करा दीजिए उनका। अरे कुछ बीच का रास्ता निकालिए जो कि समिति के लिए भी ठीक रहे। मुखिया जी आप भी जो चाहेंगे। और क्या हम बोल सकते साहब का हैं? क्या कहना है? डीएसपी साहब जैसे वो भी सुन रहे थे, अंडरस्टैंडिंग को बक रहे थे कि एकदम आना ऑफिस जाओ, ये करेंगे वो करेंगे दिखाएंगे। देखिए वो तो खैर उनका और इनका में क्या विवाद चल रहा है पिछले 8-9 महीना से, पूरा तरह से हम भी नहीं जान रहे। टेबल डेस्क के बारे में लेकर के डीएसपी साहब को इस पर इंटरफेयर करने का जरूरत नहीं न था। अरे वो आपको कोई कंप्लेन है, कोई बात है तो आप जब देखिए, लेकिन आप प्रेशर नहीं दीजिएगा उसको सब लेकर क्या के। कीजिएगा, जिला के मालिक हैं तो हम लोग को भी सुनना पड़ जाता है। जिला का मालिक है तो फिर इसका मतलब ये नहीं ना है सर कि आप किसी को उल्टा पुल्टा बोल दीजिए। जी 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 जी। वो तो खैर अगर बोले अगर कुछ है तो गलत, जो जांच का चीज है वो तो जांच का चीज है। मास्टर साहब स्पष्ट बोल रहे थे कि डीएसपी साहब बोले कि मुखिया उसमें क्या होता है, मुखिया का क्या रोल है, उसमें कोई मतलब नहीं है मुखिया का। तो आप काम कीजिए, उसको जो है अपना जो अथी बनता है उसको करिए। नहीं वो भले अब डीएसपी साहब उनको बोले होंगे, लेकिन कल हम सर को बोले, डीएसपी साहब को शायद ही पता नहीं है कि उसको उनका क्या कार्य क्षेत्र है और मेरा काम क्या काम है उसको। ये सब चीज नहीं वही हम बोले कि मुखिया जी से बात कीजिए और उसका बीच का रास्ता निकाल करके इस चैप्टर को क्लोज कीजिए। वो उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो सब चीज हम लोग थोड़ा सुनेंगे ना। वो तो सही बात है। अरे डीएससी है, आप एजुकेशन को देखना है, एजुकेशन से संबंधित कोई मैटर है तो उसको देखना है, ना कि सब टेबल बेंच लंच फंड यही सब करना है क्या? ये सब सही चीज तो आप सुने भी होंगे मुखिया जी की हर जिला में इस चर्चा का विषय है कि कर रहे हैं। सो काहे समझ डीएससी साहब अपना काहे परेशान है? इनका कोई रिलेटिव है क्या? जैसे देखिए जहाँ तक की जानकारी सब उन्हीं वही सब कर रहा है। तो इतना कहानी है तो ये सब जो यहाँ करना ही नहीं था, एक बार ऑर्डर निकाल देता वहाँ पर, पैसा क्या जरूरी था भेजना? कोई स्कूल ड्रेस सप्लाई दिया कि नहीं? एक तो कोई किसले जी करके हैं, एक नौसाद सुनते हैं, वो इसी तरह से है। हम लोग तो एकदम निरीह प्राणी टाइप में, एकदम नीचे तबका का है। नहीं तो देखिए आपके बारे में सुने तो इनको बोलबो कि हम ही बोले कि नहीं, तो शिक्षक संघ के जो है मास्टर साहब बोल रहे थे शिक्षक संघ का है, और शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं हम। भर्ती में आपको तो उतरना चाहिए था। उतरे भी हम, और पेपर में भी हम दिए सर। हम लोग पर उम्मीद रखता है कि नहीं हम लोग का लीडर है। नहीं हम लोग तो पेपर में स्टेटमेंट तक दिए इस तरह का, लेकिन बहुत सारे स्कूल में जब हो जाता है ना मुखिया जी, और चूंकि यहाँ पर बहुत हाई लेवल पदाधिकारी का भी जब चर्चा, उधर से भी फोन आया, तब अब हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग स्टेटमेंट पेपर में तक में दे दिए, इसमें मामला बढ़ जाए उलझ जाए तो विधायक जी चाहे डीसी साहब चाहे डीएसपी साहब जो भी है, कोई किसी को बचाने के लिए आएगा? वही ना बात है। इसीलिए तो हम कल अमृतसर को बोले कि मुखिया जी से बात कीजिए, और मुखिया जी से बात करके बीच का जो रास्ता होता है वो रास्ता निकाल करके एक चैप्टर को क्लोज कीजिए। आगे से कभी डीएसपी साहब कुछ करेंगे तो एक बार स्पष्ट पहले ही उनको इसी समय बोल दीजिएगा कि सर वहां पर आप छोड़ दीजिए, और नहीं तो आप कीजिएगा तो आप अपना डायरेक्ट समझिएगा मुखिया जी के साथ कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। इस बार चूंकि जो हो गया है उसको चैप्टर क्लोज करने में ही भलाई है। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। हम तो यही रिक्वेस्ट आपसे भी करेंगे मुखिया जी की, जो भी होता है अरे कुछ समिति को भी करवा दीजिए, कुछ करवा उरवा करके सब चैप्टर को क्लोज कीजिए। अच्छा ठीक है, देखते हैं। लेकिन हमको सर जो बोले हैं, हमको कल आए थे तो कल हम तो बहुत शाम को मतलब करीब 8 बज गया था हमको लौटते।
तो वो आए करीब 8:30-9 बजे, तो बैठे, बहुत देर तक बैठले रह गए कि बार बार हमको डीएसपी साहब एक ही बात टॉर्चर कर रहे हैं। कल हमको फोन किए कि ऐसा ऐसा चीज है, थोड़ा सा अमृत जी से बात कर लीजिए, हम बोले हैं। हम बोले अच्छा ठीक है, क्योंकि बीच में वो भी पिसा रहे हैं अमृतसर भी, बड़ा पदाधिकारी के चक्कर में वो भी पिसा रहे हैं। तो वही हम उनको बोले कि थोड़ा सा इनको आप भी त्याग कीजिए और इस मैटर को क्लोज कीजिए, आगे जो भी होगा। इनके साथ जब शुरू में घटना हुई थी तो हम एक बार बोले थे, मिले थे, तो कि अगर कुछ होगा तो बताइएगा, लेकिन उसके बाद ही शांत पड़ गए, कुछ बताए नहीं हम लोग को। नहीं तो इसमें झूठो नहीं, मानसिक रूप से इनको तो प्रताड़ित कर दे रहे हैं डीएसपी साहब। अब इनका डीएसपी साहब अभी इनका हम बोल रहे हैं कि क्या बोला, एकदम इतना हमको बोल दिए कि हमको लगा टीचर हम है ये नहीं है कि एकदम अभी आओ स्कूल, ये डीएसपी ऑफिस अभी आओ, नहीं आएगा तो हम ऑर्डर निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा चीज इस तरह का मैंने बोले। अब बोले कि हमको इनसे अच्छा नहीं लगता है, क्या बोले है कि देखिए मुखिया जी, इन मैटर को ऐसा नहीं ना बोलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसके चलते अब अमृतसर भी फंस रहे हैं। तो थोड़ा सा हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको ई मामला से उभार दीजिए, उसके बाद जो आगे होगा तो हम लोग एक बार पहले बैठ करके इस पर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आज तो स्कूल बंद है, कल देखते हैं, जाएंगे स्कूल तरफ तो बात कर लेते हैं। हाँ क्या है उससे मैटर जी। आप उसको जो भी है ले दे करके खत्म करने में ही भलाई है मेरे समझ से, और क्या। ठीक है, ठीक जी जी। इस ऑडियो के बाद कुछ वीडियो क्लिप को भी आप थोड़ा सा देख लें, उसको भी समझ लें, उसको भी सुन लें कि कैसे जो शिक्षक विरोध करते हैं इन चीजों का, उसको कैसे दबाने का प्रयास किया जाता है, उसको कैसे धमकियां मिलती है और उसको कैसे प्रताड़ित किया जाता है प्राधिकारियों के द्वारा। आप इसको भी थोड़ा सा देखें। वो जो है बेंच डेस्क का बात करने के बाद जो है डीएसपी साहब हमको बोले कि आपका कार्रवाई का फाइल जो हमारे टेबल पर पड़ा हुआ है, तो इससे जो है हम आपका राय ले लेना चाहते हैं, समझे ना। तो आप आइए समय निकाल करके हम बात करते हैं। और एक दिन जो है डीएसपी साहब का क्लर्क जो है वो हमसे 50,000 रुपये का अपने मोबाइल पर लिख करके और दिखाया। थोड़ा सा मेरा वहाँ जो है दिमाग संतुलन में नहीं रहा और मैं जो है उस पर बरस गया थोड़ा कि आप जो है गलत कर रहे हैं, 50,000 रुपये हराम का नहीं होता है, हमने गलती क्या किया है, कहाँ हमने हड़प किया है, अगर आप साबित करते हैं तो ठीक है 50,000 रुपये हम देंगे, लेकिन आप ऐसे ही जो 50,000 रुपये मांग रहे हैं किस बात पर। बोला, हम बोले कि अब कौन भेजे हैं, तो वो बोले कि डीएसपी साहब का आदेश से। प्रबंधन समिति में पास नहीं किया गया इसको। वैसे तो प्रबंधन समिति अध्यक्ष को ऐसे पूछा गया था आके सीआरपी लोग, तो आप वो भेजने का बात बोले तो क्या भेजिए नाम देखिए, आप साहब का बात बोले कि डीएसपी साहब भिजवा रहे हैं, तो हम लोग उसमें क्या पूछ सकते हैं। साहब डीसी साहब भिजवा रहे तो देखिए सीआरपी लोग हम लोग को बताइए। आपका नाम क्या है? किसने भिजवाया, कुछ बताया गया सीआरपी हाँ, का? हम तो पूछे कि किसने भेजा है, हमको पता नहीं है, अध्यक्ष को भी इसमें नहीं है पता, तो बोला कि नहीं, अब सीआरपी साहब बोले कि आप रखवा लीजिए कि डीएसपी साहब भेजे। सीआरपी का क्या नाम था? रितेश था। रितेश राय। हाँ, रितेश बरवा। डीएसपी साहब के आदेश पे लगा। हाँ, क्या है और टीम के आदेश पे है? बेंच डेस्क के पूर्व सूचना हमारे पास कुछ नहीं है। मध्य विद्यालय बदडीहा का प्रधानाध्यापक दीपक कुमार हमको फ़ोन करता है। जब बेंच डेस्क गिरने लगा तो हम किए कि भाई क्यों गिरा रहे हैं बेंच डेस्क, हम अभी समिति से फैसला भी नहीं किए हैं, समिति की बैठक भी नहीं लिए हैं, तो आप गिरा रहे हैं, कौन गिरा रहा है। तो अरे पप्पा, मेरा कोई इसमें कुछ नहीं है, महामहिम का सब कुछ है। हमने महामहिम किनको कह रहे हैं, डीएसपी साहब को, बोला और कौन। तो ये बेंच डेस्क ज़बरदस्ती गिरा दिया गया है। इस पर जो है हमारी समिति और जो हमारे श्रृंगी ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, वो दोनों जो है बता रहे हैं कि जब समिति में पास नहीं हुआ
तो फिर ये बेंच डेस्क गिरने का कोई औचित्य नहीं है ना। फिर जो है मुखिया साहब जो इनका क्वालिटी देखे, बोले ये जो मानक है उसके अनुरूप नहीं है, आप जो है इसमें आप चेक वगैरह नहीं दिया कीजिएगा, देने के पहले जो है वो समझ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मानक मिलेगा तो दीजिएगा, नहीं तो हम अपने पंचायत में अन्याय नहीं होने देंगे। हमने भी इनके बात को सहमति जताई। इसके बाद जो है समिति में बैठक लिया गया तो बोला गया कि कोई दुकानदार जब सामने में है ही नहीं, कोई बिल वाउचर दिया ही नहीं, है ना। और इसके बाद जो है ये इधर से डीएससी उधर से दीपक सिन्हा जो है वो दबाव खाली बना रहे हैं फ़ोन पर जो है कि आप जो है चेक दीजिए, समझे ना, चेक दीजिए। तो हमने ठीक है चेक दे देंगे, चेक देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जो है कम से कम जेई और एई जो विभाग के द्वारा ही निर्धारित किया गया है कि उन लोग जो है उसके मानकता की जांच करते हुए हमको अगर पत्र दे देते हैं, सत्यापित करके दे देते हैं कि सब क्वालिटी सही है, गुणवत्ता सही है, तो फिर जो है हम आपको देने में कोई विलम्ब नहीं करेंगे, दे देंगे। इस पर हमारे डीएससी महोदय का कहना है कि जेई एई जो है उससे हम ऊंचे पदाधिकारी हैं और हम अगर कहते हैं तो वो ठीक है, समझे ना। तो उसने जो है मैंने उनको कहा था कि देखिए यहाँ जो है मुखिया जी भी रंगा डाले हुए हैं, है ना, और एक तथाकथित यहाँ इरफान अंसारी भी हमारे हैं, वो भी जो है यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करके गए थे, बोल क्वालिटी मास्टर साहब ठीक नहीं है, चेक वो नहीं दीजिएगा, अन्यथा कुछ हम सूचना वगैरह लिखेंगे तो मुझे परेशान हो जाइएगा, इसलिए आप चेक नहीं दीजिएगा। तो इसलिए चेक हम नहीं दिए। जब डीएससी ने फिर दबाव बनाया तो हम बोले सर हम बैठक बुला रहे हैं, समझे। तो बोला उन्होंने कि ठीक है बैठक में जो है हमको बुलाइए। अच्छा, तो जानकारी है लोगों को। हाँ। इसके बाद धमकी भी मिला है तो क्या? धमकी वही नहीं मिल रहा है, धमकी मिल रहा है दीपक सिन्हा के द्वारा मिल रहा है कि जो बेंच डेस्क निर्माण किया वो जीएसटी देता है, वो जो है वो इलीगल नहीं है, तो वो जीएसटी देता है, अगर आप उसको पैसा नहीं दीजिएगा तो आप पर कार्रवाई भी हो जाएगी, आपका वेतन से सब पैसा कटेगा। चलो। मैं समझता हूं कि अब पूरा माजरा आपके जहन में समझ में आ गया होगा। मैं धन्यवाद देता हूं। कल जो जमुआ में बैठक हुई शिक्षक सम्मान समारोह को लेकर के, मैं उन शिक्षकों और शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बड़ी तल्ख आवाज में इन चीजों की मुखालफत की है और इन चीजों का विरोध जताया है। मैं ऐसे गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि गुरुजन चाह लें तो समाज में आपको अक्षर से बदलाव दिखता रहेगा। तो चलिए, आपने जो क्लिप सुना और ये जो आपने वीडियो देखा, ये सिर्फ एक प्रखंड या एक विद्यालय का माजरा नहीं है मित्र। ये तो हिम्मत हुई शिक्षक अमृत साहु जी का, जिन्होंने चीजों को पर्दाफाश करने का ठाना। मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन अमूमन हर विद्यालय की यही स्थिति है जिले की, और कोई मुंह नहीं खोलना चाहता, कोई हिम्मत नहीं दिखाना चाहता। कोई मुखिया जी जाकर के विद्यालयों का निरीक्षण करके उसका पर्दाफाश नहीं करना चाहते। शिवनाथ साहु जी को भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा करने का जोखिम उठाया है। हाँ, मैं जोखिम कहूंगा, क्योंकि जब आप ऐसा काम करते हैं तो कई बेईमानों का संगठन बन जाता है आपको दबाने को लेकर के। मैंने महसूस किया है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं इन चोरों से। चोरों का दिल बहुत बड़ा नहीं होता है, और ईश्वर पर यकीन कीजिए, ईश्वर के द्वारा ही सारे कुछ होते हैं। तो मैं तमाम मुखिया जी से फिर अपील करता हूं, मैं तमाम जनप्रतिनिधियों से फिर अपील करता हूं कि आप इसी तरह का तेवर दिखाएं, इसी की तरह की हिम्मत दिखाएं और चीजों को पर्दाफाश करें। चलिए, इस वीडियो को दिखाने और इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा किसी का दिल दुखाने का कोई मतलब नहीं था। चीजों के पर्दाफाश हम चाहते हैं और दोषियों पे सजा हम चाहते हैं। मुझे बहुत आशा और विश्वास है कि उपायुक्त के इस पहल से, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू जी के इस पहल से दोषी अब बचेंगे नहीं, और जो भी दोषी हैं, चाहे वो सप्लायर हैं, चाहे वो पदाधिकारी हैं, मुख्य पदाधिकारी हैं जिन्होंने इतना स्वांग रचा है, और चाहे वो विद्यालय के शिक्षक हैं जो बगैर मापदंडों को पालन करते हुए, मापदंडों से इतर जिन्होंने बेंच डेस्क रख लिया और जिन्होंने पेमेंट कर दिया। आप शिक्षक हैं, आप अगर राह नहीं दिखाएंगे
तो समाज किस राह पे जाएगा? मैं तो ये सवाल बार बार करता हूं। इसलिए चाहे दबाव कितना भी होता, अमृत साहू जैसी हिम्मत सभी को दिखानी चाहिए थी। मैं उनको फिर से सैल्यूट करता हूं। और जो शिक्षकगण अभी भी पेमेंट नहीं दिए हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जांच पूरी व्यापक तरीके से होगी, जैसा कि उपायुक्त महोदय का तेवर है। तो आप ऐसे में अगर मापदंड से आपको टेबल डेस्क मिला है, आप मापदंडों का मिलान कर लीजिए जो सरकार का प्रावधान है। और दूसरी बात यह है कि आपने लोकेलिटी से लिया है। और तीसरी बात यह है कि आपके उस वाउचर पे अगर जेई साहब साइन करते हैं, सहायक अभियंता साइन करते हैं, गुणवत्ता को देखते हुए उसको सत्यापित करते हैं, तब तो आप पेमेंट अवश्य करें। और अगर ऐसा नहीं होता है और गुणवत्तापूर्ण आपके यहां बेंच डेस्क नहीं पहुंचा है, तो मेरी सलाह ही होगी कि आप उसे वापस कर दें और गुणवत्तापूर्ण बेंच डेस्क की खरीदारी आप लोकल स्थानीय स्तर पे करें, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल पाए और बच्चों को टेबल डेस्क भी मिल जाए और आपका जो कर्तव्य है उसका भी निर्वहन अच्छे तरीके से हो जाए। सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो इच्छा है, सरकार की जो अभिव्यक्ति है, उसका भी पूर्ण हो। तो हम समझते हैं कि हमारा सभी का दायित्व है कि हम सरकार के प्रति वफादार रहें, उनके जो निर्देश है उनका पालन करें और उसके अनुसार हम चीजों को अच्छा और खूबसूरत बनाते रहें। एक बात मैं अंत में मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि पाप किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जाकर उनके घर देखो। जिसने भी पाप किया है एक ना एक दिन उसकी सजा उसे जरूर मिली है। चलिए आप देखते रहे जन की बात और इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको ज्वाइन भी कर ले मेरे चैनल को और इसको थोड़ा सा फैलाने में, थोड़ा सा और स्प्रेड करने में हमारी मदद करें। और आपके पास भी कुछ ऐसे किस्से कहानियां हो, आपके पास भी कुछ ऐसी चीजें हो जो समाज को से भ्रष्टाचार की काई को हटाने में मदद करे, तो आप हमसे जरूर साझा करें। हम आपकी भी बातों को इसी तरह से चलाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहिए जन की बात के साथ और आपका दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद।